अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय दिस यूट्यूब चैनल साल इंग्लिश लिटरेचर। दोस्तों, आज मैं आपको जो समझाने जा रहा हूँ, टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है टेंसेस के बारे में। हम देखते हैं कि टेंस होता क्या है, इसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो आज हम देखने जा रहे हैं व्हाट इज द टेंस, मीनिंग ऑफ टेंस, डेफिनेशन ऑफ टेंस, एंड वी विल डिस्कस हाउ मेनी थिंग्स वी डिस्कस इन टेंस, एंड वी एक्सप्लेन the definition and explanation of present indefinite tense। तो सबसे पहले जो मैं आपको चीज़ बताता चलूँ कि टेंस होता क्या है। हमने सुनते आ रहे हैं बचपन से कि टेंस ज़माने को कहते हैं। किसको कहते हैं जी? टेंस ज़माने को कहते हैं। तो यार ठीक सुना आपने कि टेंस ज़माना होता है। तो ज़माना क्या होता है, याद रखना कि टेंस इज़ द टाइम एंड टाइम इज़ द टेंस। वक्त ज़माना है और ज़माना वक्त है। तो इसीलिए अगर मैं बात को थोड़ा सा इसी को एक्सप्लेन कर दूं कि मैंने कहा कि हम कितनी चीज़ें डिस्कस करते हैं, कितनी चीज़ें हम एक्सप्लेन करते हैं टेंस में। ज़माने में हम कितनी चीज़ें पढ़ते हैं, याद रखना ज़माने में हम दो चीज़ें डिस्कस करते हैं। एक को हम कहते हैं टाइम और दूसरे को हम कहते हैं वर्क, या जिसे हम वर्ब भी कहते हैं। मतलब एक तो हम वक्त को पढ़ते हैं और दूसरे नंबर पर हम काम को पढ़ते हैं, वर्क को पढ़ते हैं। दोस्तों याद रखना है कि हमारे पास टाइम जो होता है वो तीन तरह का होता है। टाइम कितने तरह का होता है? तीन तरह का। एक है हमारे पास प्रेजेंट, एक है पास्ट, तीसरे नंबर पर फ्यूचर। प्रेजेंट ऐसा वक्त है, ऐसा जमाना जो अभी मौजूदा हो, मौजूदा बात जो की जाती है, जो हाल में बात की जाती है, उसको हम प्रेजेंट कहते हैं। पास्ट वो काम होता है, वो बात होती है जो हमारी गुजर चुकी होती है। तो पास्ट से मतलब जो गुजर चुकी होती है, माजी बात होती है, उसको हम पास्ट कहते हैं। इसी तरह अगर बात करें फ्यूचर की, तो फ्यूचर में कौन सा होता है? आने वाला। हम फ्यूचर प्लान करते हैं कि कल मैं क्या करूंगा, कल मैं क्या खाऊंगा, कल मैं क्या, मतलब जो हम फ्यूचर की बात करते हैं, मुस्तकबिल की बात करते हैं, उसको फ्यूचर कहते हैं। तो ये तो हमारे पास था टाइम के बारे में। हम अगर वर्क की बात करें तो टेंस में हम 4 वर्क डिस्कस करते हैं, 3 टाइम और 4 वर्क। पहले नंबर पर जो है वो है इंडेफिनेट के बारे में, दूसरा कंटिन्यूअस डिस्कस करते हैं, तीसरे नंबर पर परफेक्ट और चौथे नंबर पर परफेक्ट कंटिन्यूअस। बात करते हैं इंडेफिनेट वर्क। कौन सा इंडेफिनेट वर्क होता है? तो ये डेफिनेट का उलट है, डेफिनेट का उलट इंडेफिनेट होता है। तो ऐसा वर्क जिसका कोई पता नहीं होता कि मुकम्मल हो चुका है या जारी है, तो ऐसे वर्क को हम इंडेफिनेट कहते हैं। तो दूसरे नंबर पर जो डिस्कस करते हैं वो कंटिन्यूअस के बारे में है। कंटिन्यूअस ऐसा वर्क होता है जो जारी है, कोई काम जो जारी होता है उसको हम कंटिन्यूअस कहते हैं, जिसमें कंटिन्यूटी की बात की जाए। तो इसी तरह तीसरे नंबर पर जो है वो है परफेक्ट के बारे में, कि हमारा ऐसा काम जो मुकम्मल हो चुका होता है, ऐसे टेंस को हम परफेक्ट कहते हैं। तो इसी तरह चौथे नंबर पर जो हम चीज़ डिस्कस करते हैं वो है परफेक्ट कंटिन्यूअस काम, ऐसा काम जो मुकम्मल जारी होता है। तो इसलिए ये थे हमारे 4 वर्क और 3 काम पढ़ते हैं। तो ये हमारा सारा टेंस को समझने का स्ट्रक्चर था। जी दोस्तों, हमने पढ़ा है क्या? 3 वक्त है हमारे पास और 4 हमारे पास वर्क हैं। तो एक वक्त में हम 4 काम करते हैं। तो कौन सा? फॉर के प्रेजेंट है, प्रेजेंट में हम इंडेफिनेट को भी पढ़ते हैं, और इसी तरह प्रेजेंट हमारे पास कंटिन्यूअस भी होता है। इसी तरह हमारे पास जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी होता है, और इसी तरह हम डिस्कस करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक वक्त में 4 काम। इसी तरह पास्ट का भी हम पास्ट इंडेफिनेट टेंस, और इसी तरह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह हम फ्यूचर का पढ़ते हैं, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो मतलब ये कि एक वक्त में हम 4 काम करते हैं। तो ये सारे जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास 12 टोटल टेंस क्या बनते हैं। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है पहला टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के बारे में। तो देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस क्या है। जी दोस्तों, बात करें प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की, तो ये ऐसा टेंस है जिसको हम फेल हाल मुतलक कहते हैं। फेल हाल मुतलक, या इसी टेंस को हम प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं। फेल हाल सादा भी कहते हैं। तो ये दोनों इसके नाम हैं, कंफ्यूज नहीं होना। तो जब बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की, ये एक ऐसा टेंस है जो हमें प्रेजेंट के बारे में बताता है,
जो हमें मौजूदा वक्त के बारे में बताता है, वो कि डेफिनेटली चीज़ के बारे में नहीं, यानी कि किसी खास वक्त की बात करता है, वो आम मुतलक बात करता है, अमूम की बात करता है। तो इस टेंस को हम देखते हैं, जब इस टेंस की बात करते हैं तो इसकी सबसे पहले ये अपनी पहचान कराता है जी। जब हम इसकी उर्दू में पहचान की बात करते हैं तो याद रखना, अगर किसी भी फिक्र के एंड में ता है आ जाए, ती है आ जाए, ते है या ता हूं वगैरह आ जाए, तो याद रखना ये टेंस है जो वहां पर इस्तेमाल होगा। इस टेंस को जब हम डिस्कस करते हैं तो चार चीजें याद रखनी है। सबसे पहले आज सब लोग जानते हो कि कोई भी अगर सेंटेंस बना है तो उनमें तीन चीजें का जानना जरूरी होता है। एक हमारे पास होता है सब्जेक्ट पहले आता है, उसके बाद दूसरे नंबर पर वर्ब और तीसरे नंबर पर ऑब्जेक्ट आता है। ये सब आप लोग जानते हो। तो देखते हैं इसी का सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा है। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर में कंफ्यूज नहीं होना। इस पूरे के पूरे टेंस के अंदर हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। इसी तरह हमारे पास पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस। इसी तरह अगर बात करें कि ये तो हमारा हो गया कि सारा सिंपल फिक्र के बारे में, तो बात सिंगुलर जो हमारे पास सब्जेक्ट है या नाउन हो गया वो सिंगुलर हो तो उसके साथ हमेशा याद रखना कि वर्ब के साथ एस या ई एस लगाएंगे हम। तो एस कहाँ आएगा, ई एस कहाँ आएगा, ये कंसेप्ट याद रखना है। तो याद रखना अगर किसी वर्ब के एंड में सी एच आ जाए, एक्स आ जाए, ओ आ जाए, एस एस आ जाए, एस एच आ जाए, तो इन सब के साथ हम लगा देंगे ई एस, बाकी सब के साथ आ जाएगा एस। ये तो थी चंद बेसिक चीजें। तो बनाते हैं फिक्रा, आई थिंक आपको क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस की हम बात कर लेते हैं। ये हमारे पास जो सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी ऊपर लिखा हुआ है। तो सिंपल सेंटेंस में मैं कहता हूं कि माली जो है बाग को पानी देता है, माली बाग को पानी देता है। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे सब्जेक्ट हमारे पास क्या है। सब्जेक्ट है हमारे पास माली। तो इसके बाद जो है तो सबसे माली की इंग्लिश होती है गार्डिनर, द गार्डिनर। तो उसके बाद होता है देना, देना की इंग्लिश हमारे पास, उसके बाद दूसरे नंबर वर्ब, देना की इंग्लिश है कि गिव, द गार्डिनर गिव। उसके बाद पानी, गिव वाटर, किसको देता है जी, बाग को पानी देता है, ऑब्जेक्ट, टू द गार्डन। तो याद रखना यार, इसमें हमने क्या लगा दिया, सारा फिक्रा बन गया। तो देखना ये कि हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। तो हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो है सिंगुलर। तो इसी सिंगुलर के साथ याद रखना है कि हमेशा क्या आएगा, एस या ई एस मैंने कहा था वर्ब के साथ आएगा। तो ये देखना है, ये सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब के साथ एस आएगा। ई एस इसलिए लेगा क्योंकि इनमें से ये वर्ड नहीं है वर्ब के एंड में। तो ये तो था हमारा सिंपल सेंटेंस के बारे में बात। इसी तरह सिंगुलर नाउन के साथ साथ अगर हमारे पास ये प्रोनाउन आ जाए, ही, शी, इट, या हमारे पास सिंगुलर नाउन आ जाए तो इन सब के साथ ई एस आएगा। बाकी जितने भी हमारे प्रोनाउन हैं उन सब के साथ कुछ नहीं आएगा, बल्कि फिक्रा सादा होगा। इसी तरह हमने बता दिया, ये हमने सिंपल सेंटेंस बना लिया। इसी तरह हम बनाते हैं अब नेगेटिव सेंटेंस। तो जब हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो इसका मतलब भी यही है कि मनफी फिक्र है। तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद डज नॉट या डू नॉट हमारे पास आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास वर्ब की पहली फॉर्म आ जाएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ये तो हमारे पास इसका स्ट्रक्चर। तो बात करते हैं डज नॉट का आएगा और डू नॉट का आएगा। यार कंफ्यूज नहीं होना, अगर सिंगुलर नाउन हो या हमारे पास ये प्रोनाउन आ जाए तो इनके साथ हम लगा देंगे डज नॉट, और बाकी सब के साथ आई हो गया, वी, यू, दे, या कोई जमा का नाम हो उन सब के साथ हम डू नॉट लगा देंगे। दोस्तों बात करते हैं इसकी, एक एग्जांपल देखते हैं ताकि मजीद कंसेप्ट हमारे पास क्लियर हो सके। तो हम मैं कहता हूं कि माली बाग को पानी नहीं देता है।
उसके बाद वो क्रिकेट नहीं खेलता है। तो इन्हीं की इंग्लिश बना लेते हैं ताकि हमारे पास कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो देखते हैं, माली बाग को पानी नहीं देता है, तो क्या आएगा? द गार्डनर डज नॉट गिव वाटर टू द गार्डन। जी, फिक्रा हमारा कंप्लीट हो गया। इसलिए हमने डज नॉट लगा दिया क्योंकि माली जो है एक सिंगुलर नाउन है। इसी तरह वो क्रिकेट नहीं खेलता है, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। वो क्रिकेट नहीं खेलता है, वो आ गया, ही आ गया, तो इसलिए इसके साथ डज नॉट लगा दिया। इसी तरह हम जब बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या पढ़ते हैं वो देखते हैं। जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि सवालिया फिक्र। सवालिया फिक्रे हमारे पास कौन कौन से होते हैं? सवालिया फिक्रे ऐसे फिक्रे होते हैं, ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें कोई बात पूछी जाती है, उन सेंटेंस को इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनेट में इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन कौन से होते हैं। जी, प्रेजेंट इंडेफिनेट में इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये है। तो फिक्रे के स्टार्ट में पहले या डू आ जाएगा या डज, उसके बाद आएगा हमारे पास सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जी दोस्तों, देखते हैं, एक फिक्रा बनाते हैं। क्या वो खाना खाता है? तो इसको जब मैं बात करता हूं तो सबसे पहले हम क्या लगेंगे? डू या डज। तो देखना क्या है, सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट अगर हमारे पास ये हो, ही शी इट या सिंगुलर नाउन हो, तो इनके साथ डज आएगा। अगर हमारे पास सब्जेक्ट ये हो, आई वी यू दे, या कोई प्लूरल नाउन हो, तो इनके साथ हम डू लगा देंगे। देखते हैं सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, वो है, तो सब्जेक्ट हमारे पास ही है, तो ही के साथ याद रखना हम डज लगा देते हैं। तो डज ही ईट फूड, क्वेश्चन बन गया हमारा, इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया। तो इस याद रखना दोस्तों, हमने वर्ब के साथ एस या ई एस इसलिए नहीं लगाया क्योंकि हमने डू के साथ ई एस ऑलरेडी लगा दिया है। तो एक बार एस या एस लगाना है, अगेन एंड अगेन नहीं लगाना। जी दोस्तों, अब हमारा क्वेश्चन रहा कि ये जो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस हमने सारा पढ़ा, उनमें से हमने सिंपल सेंटेंस भी देखे, नेगेटिव सेंटेंस भी देखे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी देखे, तो ये कहाँ पर यूज किया जाता है, कैसे हमें पता चलेगा ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है? तो दोस्तों याद रखना, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं वो अगर आ जाएं तो उसकी पहचान होगी कि वहां पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी और प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस इस्तेमाल होगा। तो वो कौन कौन से वर्ड हैं? उनमें से एक है ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, सेल्डम, डेली, एवरी, नेवर, जनरली, रेयरली। These are the words which are used in present indefinite tense. तो ये ऐसे लफ्ज़ हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में यूज होते हैं। इसी तरह एक और बात भी ध्यान में रखनी है कि अगर कहीं पर यूनिवर्सल ट्रुथ की बात की जाए तो वहां पर भी हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को यूज करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं सूरज मशरिक से निकलता है, तो याद रखना द सन राइजेज इन द ईस्ट। जी दोस्तों, हमने इसके साथ एस इसलिए लगा दिया क्योंकि जो हमारे पास सन है ये सिंगुलर नाउन है। तो द सन राइजेज इन द ईस्ट हमने फर्स्ट फॉर्म में इसलिए यूज की क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, हकीकत है कि सूरज मशरिक से निकलता है। जी, ये तो था हमारा सारा कंसेप्ट प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के लिए। और मजीद टेंसेस को देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।